सतनमो आदेश। श्री सद्गुरुदेव जी को लखा आदेश आदेश आदेश। 984 सिद्धन को आदेश आदेश। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं फलां साधना करता हूँ। जैसे कोई कहता है मैं हनुमान जी की साधना करता हूँ, कोई कहता है मैं माता की साधना करता हूँ, कोई कहता है मैं भैरव की साधना करता हूँ, कोई कहता है मैं फलां बाबा की साधना करता हूँ। तो ये जो विचार है ये गलत है। जो लोग ऐसा कह रहे हैं वो समझो कि उन्हें ये ही नहीं पता कि तुम कर क्या रहे हो और क्या करना है। वो तो सिर्फ और सिर्फ अंधेरे में निशाना लगाने वाले हैं कि वो पता नहीं कहाँ लग रहा है, और वो कह रहे हैं कि हमारे को हमारा जो टारगेट है वो नज़र आ रहा है, जबकि कुछ भी नहीं। सोचने की बात है, साधना किसको है? मैं हनुमान को साध रहा हूँ। हनुमान जी खुद सदे सदाए हैं, उनको तुम क्या साधोगे? कोई कह रहा है मैं माता को साध रहा हूँ, माता की साधना करता हूँ। माता तो खुद ही सिद्ध है, उसको तुम क्या साधना करोगे, क्या साधोगे उसे? कोई कहता है कि मैं फलां योगी को, फलां जोगी को, फलां बाबा को, फलां सिद्ध को साध रहा हूँ। वो तो सब सदे सदाए हैं, उन्हें क्या साधोगे? मैं सूर्य की साधना कर रहा हूँ। सूर्य की क्या साधना करेंगे आप? सूर्य तो खुद ही सिद्ध है। समझने की बात है, साधना कोई भी जो करता है वो अपनी खुद की करता है, खुद को साधना है। खुद साधना शब्द को समझने की बात है। साधना का मतलब है अपने आप को तैयार कर लेना। जो भी कार्य है, यदि आप एक डॉक्टर बनना चाहते हैं तो उस डॉक्टर के लिए क्या योग्यता आप में होनी चाहिए, उसके लिए अपने आप को तैयार कर लेना। हनुमान जी की एनर्जी से आप कोई काम करना चाहते हैं, उनकी शक्ति से आप काम लेना चाहते हैं, तो आप काम जब लेंगे जब आप उस लायक होंगे। अपने आप को लायक बनाने के लिए जब तप हवन अनुष्ठान करते हैं, वो अपने आप को उस एनर्जी के लायक बनाने के लिए। जब तक तुम उस एनर्जी के लायक नहीं होगे तब तक ना तो साक्षात्कार हो सकता है, ना किसी प्रकार का अनुभव हो सकता है। तो आप किसी भी चीज़ की साधना नहीं कर रहे हैं, खुद को साधने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि आपको पता तक नहीं है। और जब तक एक साधक को ये नहीं पता कि साधना खुद को है या अपने आराध्य को, अपने आराध्य को क्या साधेगा? वो तो सदा सदाया है, उसको साधने की ज़रूरत ही कहाँ से पड़ गई तेरे को? और तेरी क्या औकात कि तू उसे साध देगा? खुद को साधना है, खुद को तैयार करना है। और ये विडंबना ही है लोगों में, जिसके कारण आज कोई कुछ भी नहीं बन पा रहा है। बहुत से लोग तंत्र मंत्र यंत्र के पीछे तो दौड़ रहे हैं, लेकिन बाद में आखिर में रिजल्ट उनका परिणाम आता है कि हमें कुछ नहीं मिला, हमें कुछ नहीं प्राप्त हुआ, हमें कोई एनर्जी नहीं मिली, हमें कोई ताकत नहीं मिली, हमें कुछ एहसास नहीं हुआ, हमने कुछ नहीं अनुभव किया है। उसका कारण है कि तुम उस अनुभव के, तुम उस एहसास के, तुम उस पावर के, तुम उस अपने आराध्य के लायक हो ही नहीं। पहले अपने आप को उसके योग्य बनाना है। जब आप उसके योग्य बन जाएंगे तो तुरंत बाद वो आपके इर्द गिर्द हैं, वो तुरंत ही आपको महसूस हो जाएंगे। लेकिन आप में वो योग्यता है ही नहीं कि आप उन्हें आप महसूस कर सकें, आप उनके द्वारा काम करवा सकें, इस योग्य नहीं है। तो इसके लिए अपने आप को योग्य बनाना है। आप कह रहे हैं कि मुझे प्रधानमंत्री से या राष्ट्रपति से अवार्ड लेना है। अवार्ड आपके घर आकर कोई प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति नहीं देगा। आप उसके लायक होंगे, उसके योग्य होंगे। अगर वो योग्यता आप अपने अंदर पैदा कर लेंगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता उस अवार्ड से और उस
सुविधा से जो आप उनसे चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री से मुलाकात करना चाहता हूं, तो क्या आपको सीधे सीधे मुलाकात हो जाएगी? आप मुलाकात की तमाम शर्तों को फॉलो करके क्या आप अपने आप को उस लायक आपने बना लिया है? अगर आपने उस लायक अपने आप को बना लिया है तो आपकी मुलाकात उनसे हो सकती है। ठीक उसी प्रकार से जिस भी देवी देवता, इष्ट, परमात्मा या किसी भी चीज़ को आप मानते हैं, जिसे अपना आराध्य मानते हैं, तो उसको नहीं साधना, अपने आप को साधना है और अपने आप को उसके लायक बना लेना है कि जिससे आप उनके दिव्य दर्शन को पा सकें, उनकी एनर्जी का अनुभव कर सकें, उनका एहसास आपको हो जाए और आप जो चाहते हैं वो कार्य बन जाए। तो इस बात को समझना है, साधना खुद को है या आराध्य को? साधना खुद को है या जिसके सामने बैठे हैं उसको? तो अपने आप को साधना है और किसी को नहीं। इस मूर्खता से बचने की सभी कोशिश करें जिन्हें इसका ज्ञान नहीं है। आदेश आदेश।